नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर, जिसमें कि आज मैं एक स्विंग ट्रेड से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो मेरा एक नॉर्मल तरीका है मैं स्विंग ट्रेड के शेयर कैसे ढूंढता हूं और ये अच्छे चार्ट पैटर्न ढूंढ के और इनमें आप पोजीशन बना सकते हैं। ऐसी एक मैं सीरीज़ लेके आया हूं जिसके मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहता हूं। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो रही होगी। तो चलिए आज के जो स्टॉक्स मैंने आपके लिए ढूंढे और कैसे ढूंढते हैं एक बार से दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आप जब स्क्रीनर पे जाएंगे, आप जाके यहाँ पे ओके करिए और आपको चार्ट कुछ इस तरीके से खुलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ जाके आपने ये जो भी ऑप्शन सेलेक्ट हैं पहले से, इनको हटा देना है और यहाँ पे आप लिखिए कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरा आपने वहाँ पे एक और चीज़ एंटर करनी है, लिखना है वॉल्यूम स्टार। जैसे ही आप ये दो चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सबसे पहले जाके मार्केट कैप पे ओके करना है। मार्केट कैप पे ओके करते ही साथ में आप वॉल्यूम के ऊपर ओके करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो अवेलेबल हैं वो फ़िल्टर हो जाएंगे हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ साथ, जिनके प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। आप कोशिश कीजिए सबसे टॉप के 10 से 15 शेयर्स में ही पोजीशन बनाने के लिए देखिए, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी की कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप कुछ शेयर्स देख सकते हैं। जैसे आपने ये शेयर ढूंढ लिया, उसके अलावा मैं इसके साथ वॉल्यूम इंडिकेटर, चैंडलियर इंडिकेटर का मैं यूज़ करता हूँ स्विंग ट्रेड अच्छे चार्ट पैटर्न ढूंढ के, और उनके सिग्नल आने पे ही मैं उन शेयर्स को पोजीशन के लिए देखता हूँ। तो ये मेरा तरीका है ढूंढने का। मैं आपके लिए कुछ पहले से ही शेयर ढूंढ के लाया हूँ, मैं सीधा आपको वो दिखा देता हूँ सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। ये पहला शेयर है बजाज फाइनेंस का। आप देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है वो लगाते कैसे। आपने जाना है चार्ट पे, 1 साल पे क्लिक कीजिए। यहाँ जाएंगे, ये फ्री इंडिकेटर है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चार्ट के आखिरी कैंडल के पास में जाइए और ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ लाइंस आ जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ ये लाइंस का क्या मतलब है। मैं ये जो इंडिकेटर है इसको एक बारी बाय डिफ़ॉल्ट कैसा दिखेगा जब आप लगाएंगे वो दिखा देता हूँ। जब आप इसको लगाएंगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है, स्टाइल में जाना है, और जो ये प्लेसमेंट आपके राइट साइड में आ रहा है इसको लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वॉल्यूम के जो प्रोफाइल है ये सारे के सारे लेफ़्ट में चले जाएंगे। वॉल्यूम ऑल टाइम हाई, वॉल्यूम ऑल टाइम लो, और जो POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आपने इनपुट में जाना है और ये रो के साइज़ को 100 सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपका इंडिकेटर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की सेटिंग्स। अब रोल क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है जो, इसको जब ब्रेक करेगा जो भी शेयर, उसमें हम पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे चैंडलियर इंडिकेटर। ये इस तरीके से है, आप स्टार पे क्लिक कर लेंगे, आपको शो करेगा तो आपके मेन पेज पे आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसके एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपको बाय और सेल के सिग्नल आने लगे हैं। और तीसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके जो कैंडल्स है हाइकन आशी, उसमें चेंज कर देना इसको। उसके करते ही आपका चार्ट बड़ा ही स्मूथ दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से। अब रूल क्या क्या है, पहला वॉल्यूम प्रोफाइल का ब्रेकआउट देके ऊपर जब स्टॉक चलने लगे तो उसमें एंट्री करेंगे। दूसरा, चैंडलियर इंडिकेटर पे बाइंग का सिग्नल हो। और तीसरा, जो ये वाला एरिया है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर को जाए। जो भी शेयर इसके बीच में है, ये ब्लैक लाइन जो टॉप में और बॉटम में है, इन दोनों के बीच में घूम रहा है, इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। तो जब ये यहाँ से ऊपर को जाएगा
उसको स्टेज 2 बोलते हैं। ये जो कंसोलिडेट कर रहा है स्टेज 1 है। जब ब्रेकआउट करेगा स्टेज 2 में, यानी कि ब्रेकआउट स्टेज में ही कर लेना है हमें, यहाँ देखना है जो भी आप करना चाहते हैं। आपको एक रिकमेंडेशन, आपको माफ़ कीजिएगा, आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं जो भी शेयर्स के नाम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ और अच्छे चार्ट पैटर्न, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट मैं अपनी एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो तरीका मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ बड़ा इफ़ेक्टिव है। आप इसको लर्निंग, एज अ लर्निंग पर्पज़ इस्तेमाल कीजिए और अपनी जो भी आप स्ट्रैटेजी या जो भी आप तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको इम्प्रूव कीजिए और सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। मैं आपको अगला चार्ट दिखाता हूँ जो मैं अच्छे चार्ट ढूंढ के लाया हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ। ये देखिए, ये चार्ट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जब यहाँ पे जाए तो इसको देख सकते हैं। सुंदरम फाइनेंस, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, इसको लेकिन अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो जो और मैं स्टॉक एक बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे ये चार्ट है अवंती फीड्स का, ये नो ट्रेडिंग जोन में हो रहा है। इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, इसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में लगना है। और ये ट्रेंड को देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बाइंग का सिग्नल है विथ वॉल्यूम। आपके देखिए यहाँ पे बाइंग भी आ रही है और ऊपर चलने के लिए चार्ट भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो इस तरीके के शेयर आप ढूंढ के अपनी स्विंग ट्रेड में ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, अपना सबसे पहले अपना रिस्क पहले से डिफ़ाइन कर लीजिए कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोलता है मेरे पोर्टफोलियो का 1%, 2%, नहीं, मैं उस चीज़ में यकीन नहीं करता। मैं एब्सोल्यूट नंबर में यकीन करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1000, मान लीजिए मेरा लॉस अगर 1000 में पर ट्रेड रिस्क ले सकता हूँ, और जिससे कि ये मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मेरा मूड ऑफ नहीं होता जब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं या मेरा कोई ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता, तो मैं पहले से अपना रिस्क डिफ़ाइन कर लूँगा। तो आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी उससे। अभी मैं आपको क्वांटिटी कैसे लेनी है वो आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो शेयर है ये चल रहा है अभी 231 पे, ठीक है जी। और इसका है कि हम एसएल भी लगा लेते हैं एज़ पर हमारे जो चैंडलियर इंडिकेटर है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ कहीं पे 213 हमारा एसएल लेवल है, ठीक है। हमारा जो एसएल होगा पॉइंट्स में, मैं वो एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। जल्दी से कैलकुलेटर खोल लेता हूँ इसके लिए। तो 55 क्वांटिटी हम ले सकते हैं इसमें। 55 गुणा 18, देखिए, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी आपको रिस्क हमने पहले से अपना डिफ़ाइन कर लिया है 1000 जो रिस्क ले लिया उसको अब हम डिवाइड करेंगे 18 से। 18 हमारे पास हमारी क्वांटिटी निकल के आ गई है, तो 55 क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए, ताकि जब आपका एसएल हिट हो तो आपका लॉस 1000 से ज़्यादा ना हो। तो अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 55 क्वांटिटी अगर मैं बाय करता हूँ, और अगर मेरा 18 पॉइंट का एसएल भी हिट हो जाता है, तो देखिए मेरा रिस्क होगा 999। तो इतना ही मेरा लॉस लगेगा। जब आप ये पहले से डिसाइड कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो स्विंग ट्रेड की जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और आपको एसएल लेने से कभी डर भी नहीं लगेगा। तो ये एक तरीका है बड़ा आसान सा क्वांटिटी कैलकुलेट करने का। और अगर पहले से आप
रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, आप साइकोलॉजिकली आप बहुत कंफर्टेबल होकर उस ट्रेड को ले पाएंगे और लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। और ट्राई कीजिए इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:3 तो मिनिमम लीजिए, यानी कि अगर 1000 का आप रिस्क ले रहे हैं तो 3000 का प्रॉफिट जब आए तभी इसको एग्ज़िट करें। तो ये 1:3 बहुत ईजिली अचीव हो जाता है। मैं एक और मेरी सीरीज़ है राउंडिंग बॉटम की, उसमें आप जनरली 1:6 1:7 का बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाता है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या इशू है, कोई भी आपको क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको और कोई मदद चाहिए तो मैं वीडियो बना के भी आपको रिप्लाई करता रहूँगा। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।